असाध्य महाकुष्ठ के बारे में यहाँ पे आता है, अच्छा वर्णन किया इन्होंने। असाध्य महाकुष्ठ अभी हमने चरक में देखो देखा था, चरक में क्या देखा था कि जो कुमार पुशिका करके हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, लास्ट में आया था काकड़क, और काकड़क जो कि त्रिदोषज था, और हमने उसमें लिखवाया भी कि वो असाध्य है। तो याद रखना, काकड़क असाध्य आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। सुश्रुत कहते हैं पुंडरीक और काकड़क दोनों ही असाध्य हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसमें दोनों में देखो अड़ा अड़ा आ रहा है, अड़ा, ये भी इसमें भी अड़ा और इसमें भी अड़ा। तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग दो में अड़ा आता है और दोनों ही क्या है, असाध्य है। तो अड़ा याद रखना, इसी से आपको अपना क्वेश्चन निकालना होगा। देन यहां पर एक लक्षण आता है कि जो यदि गर्भिणी सर्प जो होती है, गर्भिणी सर्प है ना, जो प्रेग्नेंट सर्प होता है, अगर गर्भिणी सर्प किसी व्यक्ति को काट ले, काटने पर कौन से लक्षण उत्पन्न होंगे, तो आचार्य चरक कहते हैं कि उसका मुख पांडु हो जाएगा, उसके ओष्ठ में शोथ हो जाएगा, नेत्र उसके कृष्णवर्णी हो जाएंगे, ठीक है। ये आचार्य चरक कहते हैं। इसको आप याद करने के लिए आसान तरीका ये रहेगा, आपको पता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन इत्यादि की कमी हो जाती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, पांडु रोग कहते हैं। पांडु, उसको मतलब एनीमिया हो जाता है, पांडु हो जाता है, कोई भी गर्भिणी महिला होती है। तो गर्भिणी सर्प अगर काटेगा तो लक्षण कौन सा आएगा, पांडु वर्ण, उसका पांडु वर्ण का मुख हो जाएगा, उसको एनीमिया और लक्षण उसके चेहरे पे शो करने लगेंगे। इस तरह से आपको याद रखना है। तो हमेशा याद रखना, गर्भिणी में ही पांडु रोग होता है। और चरक और सुश्रुत दोनों ही कहते हैं कि यदि गर्भिणी सर्प काटती है तो मुख में क्या हो जाएगा, मुख उसका पांडु वर्ण का हो जाएगा, होठों में शोथ हो जाएगा, ठीक है। और जब हीमोग्लोबिन किसी व्यक्ति में कम हो जाता है और जो ब्लड 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 कम हो जाता है, तो उसमें उस टाइम पे क्या है, ये जो होंठ होंठ होते हैं, होंठ क्या होते हैं, फूल जाते हैं, है ना, उसमें एक स्वेलिंग हो जाती है, निद्रा नहीं आती है। जो गर्भिणी महिला होती है उसको प्रॉपर निद्रा नहीं आ पाती है, रात में उलझन होती है, बेचैनी होती है, तो उसके नेत्र कैसे हो जाते हैं, नेत्र उसके कृष्णमणि हो जाते हैं, आसपास के एरिया कैसा हो जाता है, कृष्णमणि हो जाता है। तो ये याद रखना। सुश्रुत सिंपल से बस कहते हैं कि मुख पांडुवर्ण का हो जाता है। और ध्यामात, ध्यामात मतलब अत्यधिक सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये हो गया गर्भिणी सर्प के काटने पर। हमने हाईलाइट किया मुख पांडु, दोनों ही मानते हैं मुख पांडु, ये याद रखना बस, बाकी आगे का आप कर ले जाओगे। फिर इसके बाद देखते हैं कि यदि प्रसूता सर्प ने अगर काट लिया हो, प्रसूता सर्प कौन होता है, जिसने जस्ट अभी जिसने बेबी डिलीवर किया हो और अभी तभी वो काट ले उस टाइम पे, तो आचार्य चरक उसमें लिखते हैं उपजीविका रोग। इंपॉर्टेंट है, दोनों लोगों ने यही लिखा, हाईलाइट करना है इसको। और एक आता है मूत्र उसका रक्त वर्णी हो जाता है। प्रसूता ने चूंकि अभी जस्ट बच्चे को जन्म दिया है, तो अंदर उसके क्या हुआ होगा, नाभि नाड़ी इत्यादि वहां से हटी होगी, उसका जो आवा होता है ना, प्लासेंटा, प्लासेंटा भी वहां से फटा होगा, तो उसमें मूत्र किस तरह का आएगा, मूत्र रक्त वर्णी आएगा जो प्रसूता महिला होगी। तो सेम लक्षण मौजूद होंगे जब प्रसूता सर्प किसी को काटेगी, तो रक्त मूत्रता दोनों में आता है, जमहाई आती है, क्रोध आता है। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट उसने बेबी को डिलीवर किया है, बच्चा दूध भी पी रहा है और प्रॉपर वो खाना नहीं खा पा रही, तो क्रोध भी आता है उसको जल्दी। और उधर में स्थूल तो स्वाभाविक है, ठीक है ना। जब कोई भी चाहे महिला हो, चाहे वो कोई, चाहे वो सर्प हो, कोई भी हो, जब कोई प्रसूता स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उस टाइम पे कुछ समय तक उसके उदर में सूल रहता है। तो आपसे पूछेगा तो केवल इतना पूछेगा, प्रसूता सर्प के काटने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के अकॉर्डिंग चरक और सुश्रुत दोनों मानते हैं उपजीविका रोग, ठीक है। तो ये बात रही अभी तक की। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आने वाला है, जो कि चरक सूत्र 13 नंबर स्नेहाध्याय से आ रहा है। और यहां से आप लोग देखना, पुराने कई सालों के पेपर उठा देख लेना, यहां से प्रश्न हर हाल में पूछा गया है। तो ये स्नेह की मात्राएं आपको याद होना चाहिए हर हाल में। चरक के अनुसार तीन प्रकार की मात्राएं होती हैं, एक कहते हैं प्रधान मात्रा, दूसरी कहते हैं मध्यम मात्रा, और तीसरी इनकी हीन मात्रा होती है। आचार्य चरक के अनुसार तीन प्रकार की मात्राएं आचार्य चरक बताते हैं, प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा। प्रधान मात्रा को हम जब देखते हैं ना, तो प्रधान मात्रा में कई प्रश्न आए हैं, और प्रधान मात्रा को जब देखते हैं तो वहां पे एक कोटेशन आप लोगों को बहुत प्यारा सा मिलेगा। लिखते हैं विकाराह शमयेत शीघ्रम, क्या है, विकाराह शमयेत शीघ्रम। ये लक्षण किसका है आपको देगा, एक लाइन में दे देगा, विकाराह शमयेत शीघ्रम, ये लक्षण किसका है, और आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रधान मात्रा की, जो स्नेह की प्रधान मात्रा होती है, उसका लक्षण है। आपको दे देगा दोषानुकर्षणी मात्रा, दोषानुकर्षणी मात्रा,
ये दोष का अनुकर्षण करने वाली मात्रा कौन सी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा स्नेह की प्रधान मात्रा। आपको एक लाइन दे देगा कि सर्व मार्गानुसारणी मात्रा, सर्व मात्रा, जो ऐसी कौन सी मात्रा है जो सभी प्रकार, जो हमारे सभी सर्व मार्ग, शरीर के सभी मार्गों में अनुसरण करती है, तो आपको बताना होगा प्रधान मात्रा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, इसको आप लिखना और स्टार लगा करके हाईलाइट करना, बल्या पुनर्नवकारी, बल्या पुनर्नवकारी, जो बल को प्रदान करने वाली होती है और पुनः नवीन करने वाली होती है, उस मात्रा को, वो मात्रा कौन सी है, तो आपको बताना होगा स्नेह की प्रधान मात्रा। तो हमने पढ़ा एक लाइन, विकाराः शमयेत शीघ्रम, स्नेह की जो प्रधान मात्रा होती है वो विकारों का तुरंत समन करती है, जो कि प्रधान मात्रा है ना, ज्यादा मात्रा में जब कोई चीज दी जाएगी तो ज्यादा इफेक्ट करेगी और जल्दी इफेक्ट करेगी, पहली चीज। फिर यहाँ पे आता है दोषानुकर्षणी मात्रा, दोषों का अनुकर्षण करने वाली मात्रा कौन सी, तो यहां पर आता है स्नेह की प्रधान मात्रा, सर्व मार्गानुसरणी मात्रा और बल्या पुनर्नवकारी मात्रा। ये किसमें काम आती है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बॉक्स बंद करना, हाईलाइट करना, जो कह रहे हैं समन में प्रयुक्त, समनार्थ प्रयुक्त, हाईलाइट करना, बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। प्रधान मात्रा, मध्यम मात्रा और हीन मात्रा होती क्या है दरअसल, तो कहते हैं कि जो दिन और रात दोनों में पच जाए, मतलब 24 आवर्स में पच जाए, है ना। 24 आवर्स, दिन और रात का मतलब क्या है, 12-12 घंटे, मतलब 24 घंटे में पचने वाली मात्रा को कहा जाता है प्रधान मात्रा। दिन मध्यम मात्रा जो होती है, इसमें लिखते हैं जो केवल दिन में पच जाए, दिन में पच जाए मतलब 12 आवर्स में जो पच जाए, उसको कहते हैं मध्यम मात्रा। और इसके बाद आता है हीन मात्रा, तो लिखते हैं जो आधे दिन में पच जाए, आधा दिन मतलब 6 आवर्स, जो 6 घंटे में जो मात्रा पच जाए उसको कहते हैं कौन सी, हीन मात्रा। महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद होना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। फिर यहां पर हमने देखा था कि समन में मात्रा, प्रधान मात्रा समन में प्रयुक्त होती है, और ये कौन से डिजीज में, तो हाईलाइट करना, गुल्म में। सर्पदंश किसी को हो जाए, विसर्प किसी को हो जाए, उन्माद किसी को हो जाए और मूत्रकृच्छ किसी को हो जाए, तो हम कौन सी मात्रा देते हैं, प्रधान मात्रा। अभी 2-3 साल पहले का ही एक प्रश्न आया और उसमें पूछा गया कि सर्पदंश किसी व्यक्ति को हो गया है, सर्पदंश, और सर्पदंश में स्नेह की मात्रा, इसमें स्नेह की प्रयुक्त होने वाली मात्रा कौन सी है, तो वहां पर आंसर एक दिया था सर्पदंश, गुल्म भी दिया था, विसर्प भी दिया था, उन्माद भी दिया था। तो आपको किसमें टिक करना था, सॉरी, सर्पदंश के अलावा वहां पे 3 ऑप्शन और थे, ये नहीं दिया था। और एक बार ऐसा पूछा गया जिसमें पूछा गया था किसमें नहीं दिया जाएगा, तो वहां पर सर्पदंश भी दिया गया था, गुल्म भी दिया गया था, विसर्प दिया गया था, और एक ऑप्शन और था, तो हमें उसी में टिक करना था। तो आपको ये याद होना चाहिए, इसको हम लोग याद करने के लिए लिखते हैं GSVM, यू, ऐसे एक ट्रिक पढ़ते हैं हम लोग, GSVM। एक मेडिकल कॉलेज है गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय, है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय है। ये हमें ट्रिक याद रखनी है, UGSVM करके। तो यू से हो जाएगा उन्माद, जी से हो जाएगा गुल्म, एस से हो जाएगा सर्पदंश, वी से हो जाएगा विसर्प और एम से हो जाएगा मूत्रकृच्छ। तो UGSVM करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो प्रधान मात्रा में हमने देखा समन में प्रयोग होता है, नंबर 1। फिर हमने देखा UGSVM जो कि उन्माद में, गुल्म में, सर्पदंश में, विसर्प में और मूत्रकृच्छ में प्रयोग होती है। ये बात रही प्रधान मात्रा की। दिन आता है मध्यम मात्रा, स्नेह की मध्यम मात्रा जो होती है, दिन में जो पचने वाली होती है, बॉक्स से बंद करके हाईलाइट करना, जो शोधन में प्रयुक्त हो। समन में प्रयुक्त होने वाली मात्रा कौन थी, समन में प्रयुक्त होने वाली मात्रा थी प्रधान मात्रा, और शोधन में प्रयुक्त होने वाली मात्रा होती है मध्यम मात्रा। इंपॉर्टेंट है, बॉक्स से बंद करके हाईलाइट करना इस लाइन को। फिर एक बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको, कम से कम 20 से 25-30 बार प्रश्न मिलेगा और लगभग हर एग्जाम में आता है। पूछते हैं कि स्नेह की मंद विभ्रंसा मात्रा किसको कहते हैं, तो ये याद रखना, इसको हाईलाइट करना, इसे स्नेह की मंद विभ्रंसा को बॉक्स में बंद कर देना और तब हाईलाइट कर देना। स्नेह की मंद विभ्रंसा जो मात्रा होती है उसको हम लोग मध्यम मात्रा को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी कभी पूछा जाता है मध्यम मात्रा से, तो उसकी फर्स्ट चॉइस होती है कि वो आपसे ये पूछे कि मध्य विभ्रंसा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मध्यम मात्रा जो होती है उसे स्नेह की मंद विभ्रंसा भी कहते हैं, ये ध्यान देना है अपने को। फिर ये किसमें किसमें प्रयोग होता है, तो इसमें आता है
अरुष्क होता है, स्फोट होता है, पिडका, कंडू, पामा, यहां पर हाईलाइट करना, कुष्ठ में, प्रमेह में और वात रक्त में। ठीक है, अभी कल हम लोगों ने जब पढ़ा था तर्पण इत्यादि वाला जो चैप्टर, ठीक है ना, क्रियाकल्प वाला चैप्टर जो पढ़ा था पेज, उसमें हमने बताया था कि एक सीरीज आपको याद रखनी है केपीवी करके, है ना, केपीवी, है ना, कफ पित्त वात वाली। तो इसको ये ट्रिक भी इसमें की बना लेना, कपिवा। तो के से हो जाएगा कुष्ठ, पी से प्रमेह और वी से वात रक्त। इन तीनों में आपसे यही प्रश्न पूछेगा, बाकी वो सब पहले वाले नहीं पूछेंगे। और कुष्ठ में वैसे भी अरुष्क क्या होता है, कुष्ठ होता है, स्फोट है, पिडका, कंडू, पामा, ये सब क्या है, ये सब कुष्ठ है एक प्रकार के। तो कुष्ठ याद रखना, कुष्ठ में, प्रमेह में और वात रक्त में स्नेह की मध्यम मात्रा का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होना चाहिए भी। हीन मात्रा, जो कि कह रहे हैं आधे दिन में ही पच जाए, उसको हीन मात्रा कहते हैं, मतलब 6 आवर्स में। ये ज्वर, अतिसार और कास। एक बात आप मुझे बताओ, कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत जीवन में कमजोर होता है उसके लिए कहते हैं कि जैक लगवाना। जैक मतलब जुगाड़ से किसी व्यक्ति का किसी चीज में सिलेक्शन करवा देना। तो यहां पे जैक किसका लगवाओगे, जे ए के, ये ज्वर, अतिसार और कास, इसको मिलाकर के बना जैक। ठीक है, तो जैक किसका लगवाया जाता है, जो हीन व्यक्ति हो, मतलब जो बहुत ज्यादा हीन व्यक्ति हो या बहुत दुर्बल व्यक्ति हो, जो जीवन में कुछ ना कर पा रहा हो, उसी के लिए तो जैक लगवाओगे। तो हीन मात्रा में जैक लगवाते हैं, और जैक का मतलब होता है ज्वर, अतिसार और कास। ऐसे इसको हमें याद करना है। और ये जो हीन मात्रा होती है ना, ये जो हीन मात्रा होती है, हम लोग जब चरक संहिता पढ़ते हैं तो चरक लिखते हैं वृद्धाश्च, बालाश्च, सुकुमारा, सुखो पीछे, सुखाज, सुखोचिता करके आता है, सुखो चिता। हीन मात्रा कह रहे हैं जो होती है स्नेह की, वो आप वृद्ध को भी दे सकते हो, बालक को भी दे सकते हो, जो सुकुमार व्यक्ति हैं जैसे राजा के पुत्र इत्यादि, उन लोगों को भी दे सकते हो, और ये सुखकारी होता है सब में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हमें वो जनरली भी समझ में आ जाता है कि हीन मात्रा ही इनमें देंगे, वृद्ध में, बच्चों में। तो ये अपने को क्लियर हो जाता है। इसमें जो हीन मात्रा होती है, हीन मात्रा के कुछ और चीजें हमें याद रखनी है। जैसे हीन मात्रा में हम लोग एक पढ़ते हैं कि मात्रा, ये जो मात्रा होती है, मात्रा स्नेह ब्रंघणी, स्नेहन और ब्रंघण करने वाली होती है। तो मात्रा स्नेह ब्रंघणी कौन, हीन मात्रा होती है, लाइन उसमें आती है। एक लाइन बहुत बार आई हुई है, वृष्या बल्ला निरा बाधा, वृष्या बल्या निरा बाधा। ऐसी मात्रा स्नेह की जो वृक्ष कर, जो वृक्ष, जो शरीर में वृषता लाती हो, है ना, वाजीकारक क्षमता को बढ़ाती हो, पोटेंसी बढ़ाती हो, ठीक है, और बल प्रदान करने वाली हो, और किसी प्रकार के बाधा करने वाली ना हो, निरा बाधा, बाधा से रहित तो हो, वो कौन सी मात्रा होती है, तो हीन मात्रा होती है। जब भी कभी आप इसको देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी भी आप लोग देख रहे होगे तो आपको लगता होगा कि ये दूसरे में जाना चाहिए, ये तो मात्रा होना चाहिए प्रधान वाली। याद रखना, आज आपको याद रहेगा, लेकिन आप 2 दिन 4 दिन बाद फिर से भूल जाओगे, और जब यही सेम कोटेशन आपको आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, ये तो हीन की तो नहीं होगी, क्योंकि हीन में, हीन जो मात्रा होगी वृक्ष कैसे करेगी, बल कैसे लाएगी, है ना, ये आपको नहीं ऐसे कंफ्यूज होना है। जो स्नेह की हीन मात्रा है वही वृक्ष, वृक्ष करने वाली है, बल प्रदान करने वाली है, और निरा बाधा, किसी प्रकार की बाधा ना करने वाली है। इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि किसी व्यक्ति को वाजीकरण की क्षमता डेवलप करवानी है, वाजीकरण क्षमता कैसे हो सकती है, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, ठीक है, किसी भी जगह जाना है, कि भाई किसी से मुलाकात करने जानी है, या फिर उसकी शादी जस्ट हुई है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति को ऐसी किसी व्यक्ति को हम वो मात्रा देंगे जो 24 घंटे में पचने वाली हो, या कोई ऐसी मात्रा देंगे, या कोई ऐसी चीज देंगे जो 6 घंटे या 3 घंटे में, 4 घंटे में असर दिखाने वाली हो। तो जाहिर सी बात है, हम जल्दी से जल्दी असर दिखाने वाली मात्रा देंगे। तो जल्दी से जल्दी असर कौन दिखाती है, आधे दिन में, 6 घंटे में कौन असर दिखाता है, हीन मात्रा। तो हीन मात्रा को देंगे करके तभी ये क्या करेगी, वाजीकरण क्षमता डेवलप करेगी, और हमें जल्दी से जल्दी उसको वृक्ष करना है, जल्दी से जल्दी किसी व्यक्ति में बल प्रदान करना है, तो कौन सी मात्रा देंगे, हीन मात्रा। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी जो कि कंफ्यूज करती है, इसलिए हमने आपको थोड़ा और बताया।
फिर आता है यहां पर सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत 5 प्रकार की मात्राओं के बारे में वर्णन करते हैं। एक लिखते हैं चतुर्थ भाग गते अहनी। चतुर्थ भाग गते अहनी, इसका मतलब ये होता है कि 4 भाग चला गया है, एक भाग केवल बचा है और उसमें ये बच जाएगी। मतलब चतुर्थ भाग गते, 4 भाग को गते मतलब छोड़ करके, या 4 भाग चला गया और एक भाग बचा, अहनी। चतुर्थ भाग गते अहनी, मतलब एक प्रहर में पचने वाली मात्रा। एक प्रहर होता कितना है, तो एक प्रहर को 3 घंटे बोलते हैं, ठीक है ना। 3 घंटे एक प्रहर में पचने वाली मात्रा कौन सी होती है, तो यहां पर आता है अग्नि का दीपन करने वाली और अल्प दोषों में हितकर होती है। ये एक प्रहर, चतुर्थ भाग गते अहनी, मतलब एक प्रहर में पचने वाली मात्रा जो होती है वो अग्नि का दीपन करती है और अल्प दोषों में हितकारी होती है। तो इसको हम लोग एक अभी सिंपल से यहाँ पे लिखते जाते हैं, वो अभी पूरा समराइज होगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, ये लिखना, एक प्रहर में, एक प्रहर में करे अग्नि, अग्नि का दीपन। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां पर आता है एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन। ये कौन सी पहली मात्रा है, एक प्रहर वाली जो मात्रा है वो अग्नि का दीपन करती है और अल्प दोषों में काम करती है, नंबर 1। दूसरा नंबर यहां पर आता है अर्धको दिवस। अर्धको दिवस मतलब आधे दिन में, 6 घंटे में पचने वाली मात्रा जो होती है। सेम चरक में भी अभी हमने पढ़ा था, वृश्य और व्रंघण कर देती है, मध्यम दोषों में देह होती है। तो हमने चरक में भी देखा था कि 6 घंटे में पचने वाली मात्रा, जिसको कि हीन मात्रा कहा था उन्होंने, 6 घंटे में पचने वाली मात्रा वृश्य और व्रंघण में दिया जाता है। इसको याद करने के लिए हम लोग लिखते हैं, हमने पहली लाइन पढ़ी, एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, और इसमें फिर आगे आता है दोपहर में, दो प्रहर में ब्रंघण वृश्य वो कर देती है। पढ़ा हमने, एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, दो प्रहर में ब्रंघण वृश्य वो कर देती है। वो कौन कर देती है, अर्ध को दिवस, मतलब जो 6 घंटे में बचने वाली मात्रा है वो। सीरीज हम याद रखेंगे, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे, ठीक है। तो हमने पढ़ा एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, दो प्रहर में ब्रंघण वृक्ष वो कर देती है, और आगे आता है यहां पे लिखना, तीन प्रहर में, तीन प्रहर में दे स्निग्धि, दे स्निग्धि अधिक दोष में। तीन प्रहर मतलब ये जो चतुर्थ भाग विशेष, चतुर्थ भाग विशेष मतलब चौथा भाग जो हो दिन का वो विशेष रह गया हो। चौथा भाग कौन सा, एक दिन में 12 घंटे में 4 जो होते हैं वो प्रहर होते हैं। तो चतुर्थ भाग विशेष मतलब चौथा भाग शेष रह गया हो, है ना। उसके बाद की जो उसका जो समय बचता है उसमें मतलब 9 घंटे में बचने वाली मात्रा लिखते हैं यहाँ पे स्निग्ध कारक होती है और अधिक दोषों में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्निग्ध कारक आप हाईलाइट कर लेना और अधिक दोषों में जो दिया जाता है वो भी हाईलाइट करना। तो हमने पढ़ा तीन प्रहर में दे स्निग्धि अधिक दोष में, स्निग्ध स्निग्ध कारक होती है और कैसे अधिक दोषों में कारगर होती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन थी, तीन प्रहर में दे स्निग्धि अधिक दोष में, और ये चौथे में पढ़ते हैं यहाँ पे, जो कि संपूर्ण दिन में पचने वाली मात्रा होती है 12 घंटे, 12 घंटे में पचने वाली मात्रा। इसमें कहते हैं ग्लानि, मूर्छा और मद। इसको हम लोग गम्मू करके पढ़ते हैं, गम्मू, गम्मू। गा से हो जाए ग्लानि, मां से मद और मुंह से मूर्छा। इन तीनों को छोड़ करके, ग्लानि, मूर्छा और मद को छोड़ करके सभी रोगों में हितकर होती है। तो हम लोग चौथे में पढ़ते हैं यहाँ पे, चौथे नंबर पर, कि यहां पे आता है चार प्रहर में, चार प्रहर में छोड़ के गम्मू सब रोगों को हर लेती है। गम्मू एक लड़की का नाम है, ऐसे याद रखना, है ना। छोड़ के गम्मू सब रोगों को हर लेती है। अब एक हमको एक कविता मिल गई, एक यहां पे कविता मिल गई, पोयम हमको मिल गई। पोयम क्या है, वो ये है कि एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, यहां पे आता है एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, दो प्रहर में ब्रह्मण वृक्ष वो कर देती है, तीन प्रहर में दे स्निग्धि अधिक दोष में,
चार प्रहर में छोड़ के गम्मू सब रोगों को हर लेती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, एज इट इज आप लोग पढ़ना और ये रट जाएगा आपको, यकीन मानिए ये रट जाएगा और आप लोगों को ये दोष भी याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे आएगा आपको सिंपल सा प्रश्न देगा और आप उसको गलत कर देंगे अगर इसको नहीं रटे तो। रटना बहुत जरूरी है। सिंपल से 2-3 बार पढ़ेंगे कि एक प्रहर में करे अग्नि का दीपन, नंबर 1, 2 प्रहर में ब्रह्मण वृक्ष वो कर देती है, और 3 प्रहर में दे स्निग्धि अधिक दोष में, 4 प्रहर में छोड़ के गम्मू, गम्मू मतलब ग्लानि मद और मूर्छा, इनको छोड़ करके सभी सब रोगों को हर लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बात बनता है कि दिन और रात 24 घंटे में जो पचने वाली मात्रा होती है वो याद रखना कि जितनी भी मानसिक व्याधियां होती हैं उन्हीं में काम आती है, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, विष हो गया, उन्माद हो गया, अपस्मार हो गया और ग्रह रोग हो गए। बहुत सिंपल सी चीज थी, हमें इनको यहाँ पे देखना होगा कि 24 घंटे में हम लोग ऐसी मात्रा देंगे, ऐसे डिजीज में देंगे जो कि मानसिक व्याधि से पीड़ित व्याधियां हो। ठीक है, फिर यहां पर सर्पी की संज्ञा आती है, सर्पी संज्ञा। तो यहां पे चरक पुराणकृत और प्रापुराणकृत दो ही घृतों का वर्णन करते हैं। पुराणकृत कहते हैं जो 10 वर्ष तक का पुराणकृत होता है, जो कि उग्र गंध वाला होता है, और ये यहाँ पे रस नहीं लिखा, लिख लेना कटु रस का हो जाता है, कटु रस। रस कैसे कटु हो जाता है। तो चरक के अनुसार जो पुराण घृत है वो 10 वर्ष का होता है, और प्रापुराण घृत जो होता है वो 11 से 100 वर्ष तक का जो घृत होता है उसको प्रापुराण घृत कहते हैं। ये लाक्षा के रस के समान हो जाता है, और हाईलाइट करना सर्व रोगापहम, सभी प्रकार के रोगों को हरने वाला ये हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पुराण घृत और प्रापुराण घृत। उन्माद चैप्टर में हमको इसका रेफरेंस मिलता है। तो 2 तरह के हमने यहाँ पे देखे। ठीक है, और ये मेद्य होता है और विरेचनेशु अग्रयम, विरेचन में भी श्रेष्ठ माना गया है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, जो प्रापुराणकृत होता है। सुश्रुत भी जो पुराणकृत होता है सेम मानते हैं। यहाँ पे पुराणकृत लिखा नहीं, लिख लेना पुराणकृत 10 वर्ष तक, और फिर 11 से लेकर के, है ना, ये यहाँ पे 111 लिखा होगा, इसको कैंसिल कर देना, ये 11 नहीं है। 11 साल से लेकर के 100 वर्ष तक रक्षोघ्न होता है, इसको कहते हैं कुंभ सर्पी। तो सुश्रुत में हमने क्या पढ़ा, पुराण, कुंभ सर्पी, और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे महासर्पी। ठीक है, जो महासर्पी होता है वो 100 वर्ष से भी पुराना, 100 वर्ष से भी पुराना जब घृत हो जाता है तो उसको महासर्पी कहते हैं, और ये काम में आता है। आगे देखो, यहाँ पे हाईलाइट करना है इसमें, महासर्पी 111, यहाँ पे फिर से आ गया, ये 100 वर्ष से, यहाँ पे लिखना 100 वर्ष से अधिक, 100 वर्ष से पुराना जो घृत होता है उसको हम लोग महासर्पी का नाम देते हैं। हाईलाइट करना, तिमिर और वात नाशक होता है, तिमिर और वात नाशक, स्टार लगा करके हाईलाइट करना इस पॉइंट को। भाव प्रकाश जो है, भाव प्रकाश, ये कहते हैं कि पुराण घृत 1 वर्ष पुराना, जो 1 वर्ष पुराना घृत हो जाए उसको आप पुराण घृत बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव प्रकाश के अनुसार। जब हम भाव प्रकाश संहिता पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा, फिर से लाइन